So hi all, this is Nirvan Pawar and today in this video we are going to talk about trains। तो जानेंगे इस वीडियो में क्या है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू ट्रेन और क्या है वो कुछ बेसिक शॉर्टकट तरीके जिनको यूज़ करके आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस रिलेटेड टू ट्रेन ईजिली। सो वॉच द वीडियो टिल एंड यू विल नो इट ऑल। सो सबसे पहले लेट अस गेट स्टार्टेड विद सम बेसिक कॉन्सेप्ट। तो जो पहली चीज़ मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है, ट्रेन्स को समझने के लिए आपको रिलेटिव स्पीड को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। आपको पहले समझना पड़ेगा कि रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, बिकॉज रिलेटिव स्पीड के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन जो है ट्रेन के वो हमारे सॉल्व होते हैं, राइट। क्या है रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट, ध्यान से समझना। पहला मैं बात कर रहा हूँ उस सिचुएशन की या उस केस की जहाँ पर ट्रेन्स ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही है। तो मान लेते हैं कि मेरे पास में एक ट्रेन है इस तरीके से, राइट, और यहाँ पर मेरे पास एक दूसरी ट्रेन है वो इस तरीके से। पहली ट्रेन मूव कर रही है टूवर्ड्स राइट और दूसरी ट्रेन मूव कर रही है टूवर्ड्स लेफ्ट। अब ऑफ कोर्स दोनों ट्रेन सेम ट्रैक पे नहीं है जो आके एक दूसरे के साथ टक्कर हो जाएगी, लेकिन दोनों एक दूसरे के तरफ अप्रोच कर रहे हैं, राइट। हो सकता है दो पैरेलल ट्रैक्स हो, उस केस पे दोनों एक दूसरे के तरफ अप्रोच कर रही हो या जो भी सिचुएशन है, लेकिन वैसे समझने वाली बात यह है कि दो ट्रेन्स है जो ऑपोजिट डायरेक्शन से एक दूसरे की तरफ आ रही है, राइट। इसको आप समझ सकते हो अपने डेली लाइफ के एग्जांपल के साथ। लेट्स से कि आप आपके फ्रेंड की तरफ जा रहे हो और आपका फ्रेंड आपकी तरफ चलते हुए आ रहा है। नाउ व्हाइल यू आर वॉकिंग टूवर्ड्स दैट पर्सन, यू डोंट रियलाइज ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर प्रोसेस कि आप भी मूव कर रहे हो। आप बस ये देखते हो कि सामने वाला बंदा जिस स्पीड से चलते हुए आ रहा है वो उस स्पीड से आपके पास आते नहीं दिखता, आपको उससे ज़्यादा स्पीड से पास आते दिखता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर मैं 10 की स्पीड से आपकी तरफ चलते हुए आ रहा हूँ और आप मेरे तरफ चलते हुए आ रहे हैं 15 की स्पीड से। अब एक्चुअल में तो आप सिर्फ 15 की स्पीड से चलते हुए आ रहे हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज मैं भी आपकी तरफ बढ़ रहा हूँ तो हमारे बीच की जो नज़दीकियाँ हैं वो 25 की स्पीड से कम होना चालू हो जाएगी, राइट। तो क्या हुआ इस प्रोसेस में? इस प्रोसेस में ये हुआ कि जब भी मैं चलते हुए आपके तरफ आ रहा हूँ और आप मेरे तरफ चलते हुए आ रहे हैं, मतलब जब बोथ ऑफ अस आर ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन टूवर्ड्स ईच अदर, उस प्रोसेस में क्या होगा कि दोनों केसेस की या दोनों लोगों की जो स्पीड्स है वो ऐड अप हो जाएगी एंड दैट विल बेसिकली ब्रिंग अबाउट ऑल द इफेक्ट्स। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखूँगा कि जब कभी ट्रेन्स ऑपोजिट डायरेक्शन से मूव करते हुए आएगी तो इनके बीच में जो रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या होगी, s1 + s2। s1 इज़ द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ट्रेन, तो मान लेते हैं ये s1 की स्पीड से जा रही थी, s2 की स्पीड से जा रही थी, तो मुझे जो रिलेटिव स्पीड मिलेगी वो क्या मिलेगी, s1 + s2, राइट। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया उसी तरीके से सेम टू सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होता है। दो ट्रेन से एक दूसरे की तरफ आ रही है तो दोनों की स्पीड्स हो जाएगी ऐड एंड दैट विल बिकम माई रिलेटिव स्पीड, राइट। अब रिलेटिव स्पीड को यूज़ करके हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ये तो हम डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ही, लेकिन आपको ये समझना ज़रूरी है कि रिलेटिव स्पीड हम कैलकुलेट करेंगे किस तरीके से, राइट। लेट्स मूव अहेड एंड गो टू द सेकेंड केस जहाँ पर अब ट्रेन सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक मेरे पास ट्रेन है, राइट, जो मूव कर रही है टूवर्ड्स राइट विथ स्पीड s1 और यहीं पर मेरे पास एक और ट्रेन है जो मूव कर रही है अगेन टूवर्ड्स द राइट विथ स्पीड s2, राइट। इस केस में क्या होगा इसको ध्यान से समझेंगे। अगेन गेस करना तो बड़ा आसान है कि अगर ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही थी तो दोनों स्पीड्स ऐड हुई है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में न जाते हुए अब अगर सेम डायरेक्शन में जाएगी तो इनकी स्पीड जो है सब्ट्रैक्ट होगी। लेकिन इसको अगर आप समझने का ट्राई करो तो कुछ बेसिक एग्जांपल कहीं पे भी आसपास हो रहे एग्जांपल को देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो इस चीज़ को कि अगर दो ट्रेनें जा रही है जो पैरेलली जा रही है, आपने देखा होगा कई बार हुआ होगा आप लोगों के साथ जब आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, अगर दो ट्रेन एक साथ पैरेलली जा रही है और उनकी स्पीड अगर लगभग सेम है तो आपको बाजू की ट्रेन में विंडो में बैठा हुआ इंसान रेस्ट पे दिखता है ना। आपको लगता है कि हम दोनों तो रुके हुए हैं लेकिन जबकि दोनों ट्रेन मूव कर रही है। तो बेसिकली क्या हुआ कि आपकी स्पीड और उनकी स्पीड दोनों की स्पीड सेम होने से दोनों की स्पीड ने एक दूसरे को कर दिया कैंसिल आउट और आपको जो एक्चुअल में रिलेटिव स्पीड दिखी वो कितनी दिखी, 0 दिखी, राइट। इसलिए वो बंदा आपको रेस्ट पे दिखा। इसी चीज़ को आप ऐसे नॉर्मली भी समझ सकते हो कि अगर आपका एक दोस्त है जो अब आपके पास नहीं आ रहा, आपसे दूर भाग रहा है, वो भाग रहा है आपसे दूर 15 की स्पीड से, आप उसके पीछे भाग रहे हो 10 की स्पीड से। अब आपको आप दोनों के बीच की जो दूरियां हैं वो किस स्पीड से कम होती दिखेगी, तो वो 15 की स्पीड से भाग रहा था, आप 10 की स्पीड से भाग रहे हो, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा मतलब 5
की स्पीड से आपको ये आपके और उस दोस्त के बीच का डिस्टेंस जो है वो कम होते दिखेगा। तो बेसिकली यहाँ पर जो मैं रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला लिखूँगा वो क्या लिखूँगा, S1 माइनस S2, मतलब दोनों ही स्पीड्स को आपको सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देना है एंड यू विल गेट दी रिलेटिव स्पीड इन दिस पर्टिकुलर केस। सही है। तो ये था एक बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू रिलेटिव स्पीड जिसको आपको समझना है। ये फॉर्मूला आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप इसको मगअप कर लो, लेकिन समझ लोगे अगर ये चीज़ को तो आपको आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत आसान हो जाएगा। बस ये याद रखना है कि ऑपोजिट डायरेक्शन से जब भी कोई दो चीज़ें आएगी उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, दोनों का एडिशन, और अगर दो चीज़ें सेम डायरेक्शन में जा रही है तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, दोनों का सब्ट्रैक्शन। सही है। अब अगर बात यहाँ तक क्लियर है तो लेट्स डाइव इनटू दी NSQL। तो मेरे पास दो ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, जिनको मैं शॉर्टकट तरीका तो सेकंड वाले पॉइंट को बोलूँगा। फर्स्ट वाला पॉइंट इज़ नॉट रियली अ शॉर्टकट, लेकिन फर्स्ट वाला पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर वाई सॉल्विंग एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू ट्रेन। और इसीलिए मैं इसको निर्वाण सर के लाइफ लेसन्स में इंक्लूड कर रहा हूँ, बिकॉज दिस इज़ अ लाइफ लेसन विच आई डोंट वॉन्ट एनी ऑफ यू टू मिस आउट ऑन फॉर द एंटायर लाइफ, राइट। तो क्या करेंगे, पहले पॉइंट को ध्यान से देखेंगे। पहला पॉइंट है टोटल डिस्टेंस टू बी कवर्ड। अब ये टोटल डिस्टेंस टू बी कवर्ड का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि लेट्स से मान लेते हैं कि आपको एक सवाल दिया गया है जिसमें आपको बोला है कि एक ट्रेन है जिसको d डिस्टेंस ट्रैवल करना है। सवाल में बोला है कि d डिस्टेंस ट्रेन को ट्रैवल करना है और ट्रेन की लेंथ खुद की l है। अब इस केस में क्या होगा, इसको ध्यान से समझने का ट्राई करना कि अगर ये मेरी ट्रेन है, सही है, और मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से आपको d डिस्टेंस ट्रैवल करके किसी एक नए पॉइंट पे पहुँचना है, राइट। ये d डिस्टेंस हो गया। ये जो ट्रेन है, ट्रेन की लेंथ है l। अब ध्यान से समझना, ये इसका क्या है, ये इसका स्टार्टिंग वाला पॉइंट है ना, इंजन वाला पॉइंट हो गया। ये मान लेते हैं इंजन हो गया इसका, सही है। अब इस चीज़ को ध्यान से समझने का ट्राई करो कि जब ये ट्रेन d डिस्टेंस चलेगी, मुझे डिस्टेंस कितना कवर करना है, सिर्फ d डिस्टेंस कवर करना है, लेकिन ये इंजन जब चालू होगा और d डिस्टेंस चलेगा तो d डिस्टेंस चलने के बाद क्या होगा कि एग्जैक्ट सिर्फ इंजन ही d डिस्टेंस ट्रैवल किया, लेकिन उसके पीछे पूरी की पूरी l लेंथ की ट्रेन खड़ी है जिसने अभी तक अपना डिस्टेंस कवर नहीं किया है ना, जिसने अब तक स्टार्टिंग पॉइंट से लेके d डिस्टेंस का जो मार्क है उसको पूरी तरीके से क्रॉस नहीं किया है। तो क्या करना पड़ेगा, इंजन को d डिस्टेंस चलने के बाद और l लेंथ चलना पड़ेगा, सो दैट जो मेरा d डिस्टेंस का मार्क है, जो ये मेरा पॉइंट है जिसको मैं बोल रहा हूँ एंड फिनिश पॉइंट, वो पॉइंट पूरी की पूरी ट्रेन कवर कर ले, है ना। मतलब वो पॉइंट को पूरा का पूरा ट्रेन का जो लेंथ है वो कवर कर सके। और इसीलिए इस केस में मैं ये बोलूँगा कि ऐसे केसेस में जहाँ कहीं पे भी आपको d डिस्टेंस ट्रैवल करना है लेकिन आपकी खुद की एक्चुअल लेंथ l है, तो आपको जो एक्चुअल में टोटल डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा वो कितना करना पड़ेगा, d प्लस l। तो बेसिकली d डिस्टेंस तो आपको ट्रैवल करना पड़ा जस्ट टू मेक द इंजन रिच द एंड पॉइंट, लेकिन अगर आप पूरी ट्रेन को उस पर्टिकुलर पॉइंट से क्रॉस करवाना चाहते हो तो आपको l जो कि लेंथ ऑफ ट्रेन है उतना डिस्टेंस और चलना पड़ेगा, सो दैट आपकी जो पूरी की पूरी ट्रेन है वो मेरे एंड पॉइंट को, या जो भी मेरा गिवन मार्क था d डिस्टेंस वाला, उसको पूरी की पूरा क्रॉस कर सके, राइट। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को याद रखना है। और अगर आपने ये कंसिडरेशन में नहीं लिया एक्चुअल में, अगर लेंथ ऑफ ट्रेन को आप कंसिडरेशन में लेना भूल गए तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाएंगे। इसलिए दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको आप हमेशा के लिए दिमाग में फिट करके रख लेना, राइट। लेट्स मूव अहेड टू द सेकेंड एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। इस पॉइंट में क्या बोला है ध्यान से देखना। अगेन दिस इज़ अ वेरी वेरी ईजी एंड यूजफुल फॉर्मूला, शॉर्टकट फार्मूला, जिसको आप यूज़ कर सकते हो वाइल सॉल्विंग अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू ट्रेन। क्या बोला इस पॉइंट में, अगर दो ट्रेन्स है जो स्टार्ट करी फ्रॉम डिफरेंट स्टेशंस और मूव कर रही है इन ऑपोजिट डायरेक्शन टुवर्ड्स ईच अदर्स स्टार्टिंग स्टेशन। मतलब लेट्स से मेरे पास एक स्टेशन है A, दूसरा स्टेशन है B। A से एक ट्रेन निकली B जाने के लिए, B से एक ट्रेन निकली A जाने के लिए, राइट। अब ऑफ कोर्स A B की तरफ जा रही है, B A की तरफ जा रही है, तो दोनों का कोई ना कोई पॉइंट पे क्रॉसिंग होगा एक दूसरे से, राइट। तो आगे क्या लिखा हुआ है, द टाइम टेकन बाय ईच ऑफ देम टू रीच देयर रिस्पेक्टिव स्टेशन आफ्टर मीटिंग ईच अदर इज A एंड B आवर्स। तो क्या बोला, A से एक ट्रेन निकली B जाने के लिए, B से एक ट्रेन निकली A जाने के लिए, कुछ टाइम के बाद में ऑफकोर्स एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। जिस मोमेंट पे दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस किया, अगर मैं उस मोमेंट पे टाइमर स्टार्ट करता हूँ तो पहली ट्रेन ने B पॉइंट पे पहुँचने के लिए A टाइम लगाया, दूसरी ट्रेन ने A पॉइंट पे पहुँचने के लिए टाइम लगाया
BRs, राइट। तो बेसिकली क्या हुआ, मैंने टाइमर कब स्टार्ट किया है, जब दोनों ट्रेन्स एक दूसरे को मीट करेगी या एक दूसरे को क्रॉस करेगी। तो आफ्टर क्रॉसिंग अगर मैं टाइमर स्टार्ट करता हूँ और एक ट्रेन ने लिया A टाइम टू रीच अपना डेस्टिनेशन, दूसरे ट्रेन ने लिया B टाइम टू रीच अपना डेस्टिनेशन, तो उस केस में द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स वुड बी अंडर रूट ऑफ B अपॉन A। तो रेशियो ऑफ दोनों ट्रेन्स की जो स्पीड है दैट विल बी स्ट्रेट फॉरवर्ड अंडर रूट ऑफ B अपॉन A। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट फार्मूला है। इसके ऊपर बेस्ड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी मिलेंगे। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जब प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वहाँ पे भी हम 1-2 क्वेश्चन देखेंगे जहाँ पे ये फार्मूला का यूज़ होगा, राइट। सो आई होप आप लोगों को इस पर्टिकुलर वीडियो में रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और साथ ही साथ जो 2 इंपॉर्टेंट NSKL मैंने आपके साथ डिस्कस किए वो भी आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में जब हम आएंगे तो हम ये सारी बेसिक चीज़ें जो हमने इस वीडियो में सीखी उसको हम अप्लाई करेंगे फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस। सो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो समझ में आया होगा, कोई क्वेरी या कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताना एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गेट ऑल योर डाउट्स क्लैरिफाइड। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे वी विल बी टॉकिंग अबाउट द प्रैक्टिस क्वेश्चंस रिलेटेड टू ट्रेन्स। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय।